बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नौशीन फातिमा और सूरज टीवी पर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तारीखी फैसला देती है। इस फैसले में खोजी या जासूस कुत्तों के कारोबार पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाती है। वैसे भी खोजी कुत्तों की गवाही या शहादत की किसी भी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इनकी मदद से पकड़े गए मुलजिम की गिरफ्तारी को अदालत नहीं मानती। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? कुत्ता तो एक निहायत ही ज़हीन जानवर है, इसके सूंघने की हिस बला की तेज होती है। मगर ये सब क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं खोजी कुत्तों का किसी मुलजिम की निशानदही करना महज फ्रॉड है और फ्रॉड के सिवा कुछ भी नहीं? लेकिन दूसरी जानिब तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये सब फ्रॉड है तो कुत्ते मुलजिम की शिनाख्त कैसे कर लेते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई ट्रिक है या कुछ और अब भी गाँव देहातों में पुलिस इन खोजी कुत्तों की मदद से क्यों मुलजिमान की शिनाख्त कराती है? और अगर ये फ्रॉड है, वाकई ही फ्रॉड है, तो पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बम यानी बारूद, लाश और मंशियात के पहचानने के लिए कुत्ते क्यों होते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे मेरी इस वीडियो में। मगर उससे पहले यूट्यूब व्यूअर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब जबकि फेसबुक व्यूअर्स फॉलो कर ले। तो जनाब, मामला ये है कि पाकिस्तान में ये आम बात है कि जुर्म हो जाए तो लोग खोजी या जासूस कुत्तों वालों की खिदमत ले ही लेते हैं। 20-30 हज़ार या फिर जितना दाव लगे ये लोग चार्ज करते हैं। इनके कुत्तों को सुंघाए जाते हैं जाए वकुआ से लिए गए कपड़े या कुछ सामान, और फिर इन्हें ले जाया जाता है इस इलाके में जहाँ जुर्म हुआ हो, और ये कुत्ते किसी घर में दाखिल होकर इसके सहन या कमरे में बैठ जाते हैं, मगर कुछ इशारों या आवाज़ों को फॉलो करते हुए। और इसका मतलब ये होता है कि चोर इसी घर का है, मगर कुत्ते गलती भी तो कर सकते हैं। इसलिए एक बार फिर खोजी कुत्तों को यही टास्क दिया जाता है और फिर घूम घुमाकर ऐन इसी जगह पर बैठ जाते हैं और इनके मालकान इसके पैसे भी लेते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि मुलजिम इसी घर का रहने वाला है और वो किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ रहे, और फिर सब मिलकर छटरोल करते हैं इस घर के एक खास शख्स की। और ये शख्स वही होता है कि जिसकी पहले से कोई शोहरत अच्छी नहीं होती। मगर आखिर इसके घर के इस शख्स को क्यों पकड़ा जाता है? इसकी वजह ये है कि जब डॉग सेंटर के मालकान से राब्ता किया गया तो वो मुतासरा फैमिली से जुर्म की तमाम तर तफसीलात पूछ लेते हैं। साथ ही साथ ये भी कि आपको शक किस पर है, फिर इन्हें जिस पर शक होता है वो बतला देते हैं और नाम और पता वगैरह सब पूछते हैं मुतासरा फैमिली से। इसके बाद डॉग सेंटर का कोई बंदा इस इलाके की रैकी करता है और फिर एक घर को चुन लेता है और इसका उन्हें नहीं बताता, जो कि मुतासरा खानदान होता है। अब इनके पास तमाम तफसीलात तो होती हैं और ये इन लोगों का इंतखाब करते हैं जो गरीब हों और उनका चाल चलन भी ठीक ना हो, और फिर किसी मजलूम को पकड़वा देते हैं और कार्रवाई कुछ यूँ स्टार्ट करते हैं। पहले मिट्टी या कपड़े सुंघाते हैं कुत्तों को और फिर ट्रेनर कुत्ते या कुत्तों की रस्सी पकड़कर चल पड़ता है। वो मखसूस जुमले बोलता है और इस पर रिएक्ट करता है ये कुत्ते। जब वो कहता है काम करो तो कुत्ते सीधे चलने लग जाते हैं। जब वो कहता है चेक करो तो कुत्ते दाएं जानिब गली में मुड़ जाते हैं। दोबारा चेक करो पर लेफ्ट हो जाते हैं, और फिर फाइनल करो या तलाश करो पर ये कुत्ते जिधर भी होते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। इसका मतलब तो फिर ये है कि सूंघने वगैरह का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सब ड्रामा है, ड्रामा। ये कुत्ते बहुत मेहनत के बाद ट्रेन किए जाते हैं। ये सब इन अल्फाज पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा इन्हें सिखाया गया होता है। यकीन आए तो कभी अपने कुत्तों की रस्सी खुद थाम कर यही अल्फाज बोलिएगा और कुत्ते यही सब करेंगे। अब देखिए, इस फ्रॉड से 4 पैसे तो कमा लेते हैं डॉग सेंटर के मालकान, पर इससे कोई मजलूम फंस जाता है। खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं, लोग कत्ल तक हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात पुलिस भी इनकी मदद लेती है क्योंकि पैसे तो मुद्दई ने देने होते हैं ना। मुद्दई डॉग सेंटर वालों और पुलिस दोनों ही को माल लगा देता है। और अब सबसे अहम बात यह है कि दुनिया की किसी भी किस्म और नस्ल का कुत्ता हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बू को शनाख्त कर सकता है, और इस शनाख्त के लिए इसे बचपन से ही इंतहाई कड़ी ट्रेनिंग देना पड़ती है। यानी कुत्ते को अगर बारूद की बू की शनाख्त की ट्रेनिंग दी जाए तो वो बारूद ही को पहचानेगा, फलों को बिल्कुल भी नहीं। सिक्योरिटी एजेंसीज वाले अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कुत्तों को ट्रेन करते हैं, और बाज़ कुत्तों को तो ये बारूद, बाज़ को ड्रग्स और बाज़ को लाश की बू की शनाख्त करने के काबिल बनाते हैं। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुख्तलिफ इक़साम की बू की शनाख्त दुनिया के किसी भी कुत्ते को बैक वक्त हो। एक और मिसाल ले लेते हैं, और वो भी सादा सी, और वो ये कि अगर कुत्ते को मैंने ट्रेनिंग देकर अपने कपड़ों की बू शनाख्त करने के काबिल बना दिया
तो वो आपके कपड़ों की बू को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता। मगर आज भी पाकिस्तान में ना सिर्फ इन नाम निहाद खोजी कुत्तों से मुलजिमों को पकड़ा जाता है, बल्कि डॉग सेंटर का कारोबार भी अरूज पर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे गैर कानूनी करार दे चुकी है। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, इसलिए इसे लाइक और लोगों की भलाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।